दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप एग्जाम 2023-24 के लिए कक्षा 9 और 11 दोनों क्लास के छात्रों के लिए जीके और करंट अफेयर की क्लास रहेगी ये, जिसमें आज हम मॉडल पेपर तीसरा हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर में लिए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, इसका कारण क्या है। ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या फिर तिमाही गति के कारण। तो राइट आंसर बच्चों क्या है, आप सभी लोगों को अगर आता है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखें। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की जो दैनिक गति है उसके कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा जो बृहस्पति है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, या फिर इस पर जीवन संभव है इसलिए इसको अनोखा ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन आदि नामों से जाना जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, मंगल, शनि, बुध या फिर नेपच्यून। तो राइट आंसर बच्चों है आपका बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह होता है सौरमंडल में, और मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही जवाब है हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, और ऑप्शन आप लोग जो पता हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते चलिए। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना हुआ होता है। ऑप्शन है ए तांबा और जस्ता, बी ऑप्शन निकेल और तांबा, या फिर लोहा और जस्ता, और डी ऑप्शन है लोहा और निकेल। तो आपने सही आंसर चुन लिया होगा। तो बच्चों राइट आंसर है डी ऑप्शन लोहा और निकेल। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लोहा और निकेल से क्रोड बना हुआ होता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या फिर चीन। तो कोयले का उत्पादन में सबसे जो अग्रणी राज्य है देश है वो आपका चीन है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका अमेरिका आता है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत जो है आपका चौथे नंबर पर आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, और ये कहता है कि किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या फिर याकोहामा। तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। ऑप्शन है अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या फिर प्रार्थना समाज ने। तो भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा बच्चों दिया था आर्य समाज ने। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है इनको भी ध्यान रखिएगा। तो आर्य समाज की स्थापना की थी जो है आपके दयानंद सरस्वती जी ने, ध्यान रखिएगा दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आप इसको भी याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है। ब्रह्म समाज की स्थापना आर्य जो है राजा राम मोहन राय ने की थी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो कौन सी नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में बहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी या फिर गोदावरी। तो राइट आंसर बच्चों है आपका ए ऑप्शन, नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। एटॉमिक प्लांट सबसे पहले जो स्थापित हुआ था तारापुर परमाणु संयंत्र, कैगा परमाणु संयंत्र या फिर कुंडनकुलम परमाणु यंत्र या फिर नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा तारापुर जो परमाणु संयंत्र है यह सबसे पहले जो है स्थापित किया गया था, और तारापुर ये बच्चों महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र, ये आपका स्थान भी आपसे पूछ सकता है। तो तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है, आप ध्यान रखिएगा कैगा कर्नाटक।
और तारापुर महाराष्ट्र और नरोरा ध्यान रखिएगा ये आपका उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो ऑप्शन आपके पास हैं, पहला ऑप्शन है सिकंदर लोदी, यहाँ पर सिकंदर होगा, सिकंदर लोदी ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन है आपका बहलोल लोदी और डी ऑप्शन है शाहजहाँ ने। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। आप इसको सन भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिए गए हैं? तो पुराण में लिया गया है, फिर जातक कथा, या फिर मुंडको उपनिषद, या फिर महाभारत। तो इसका वचन सही जवाब है आपका जो सत्यमेव जयते है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू जो है किस राज्य का उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार या फिर बंगाल? सही आंसर है असम का जो है बिहू लोक नृत्य मशहूर है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात या फिर डेयरी विकास? तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट आपका है डी ऑप्शन सही है, डेयरी उद्योग। ठीक, जो डेयरी विकास है वो आपका ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। 15 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? तो राइट आंसर बच्चों दोमट मिट्टी हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक प्रश्न आपका यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी या फिर 23 मार्च? सही आंसर है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर या फिर 2 दिसंबर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की संभावना है, बहुत ही आने की संभावना है, तो आप इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो चीन से जुड़ी हुई है ये बताना है, मणिपुर, असम, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? तो ये बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो राइट आंसर बच्चों है आपका ए ऑप्शन, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर और इसका आंसर आपको कमेंट में छाप देना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पर्शियन, रोमन, देवनागरी या पाली? तो राइट आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।